तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़े, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है, आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े, आपने मैं ये चीज ओपन नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता, करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। ऐसे ही दीदियों का ज्ञान देख के ना समाज में सर्टिफिकेट का आविष्कार किया गया होगा कि यदि आपके पास एमबीबीएस की सर्टिफिकेट होगी तभी आप डॉक्टर होंगे और इलाज कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं बिना किसी नॉलेज के, इन्हीं लोगों के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हाल ही में दीदी अब क्या कह रही है कि मेरे पास ना ही उपनिषद का नॉलेज है, ना ही मनुस्मृति पढ़ रखा है, ना ही कोई पुराण पढ़ रखा है, लेकिन ज्ञान सबका है। कैसे? पेरेंट्स कहा करते थे, जो मैंने सुन लिया भाई, अरे पेरेंट्स तो हमारे भी कहा करते थे कि धरती जो है वो शेषनाग पे टिका हुआ है। क्या टिका हुआ है? थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करो, यदि ज्ञान नहीं है तो चुप रहा करो गवार। इससे देश और धर्म दोनों का नुकसान होता है। गवार आदमी थोड़ा बहुत जुबान पे कंट्रोल करोगी तो शायद देश का कुछ भला हो पाए, बोलने से तो कुछ होने से रहा।